गांधी के सपनों का भारत, जहां ग्राम स्वराज की स्थापना के लिए आज़ादी से पहले बापू ने पंचायती राज संस्थानों को मजबूत करने के उद्देश्य से जो ग्रामीण भारत के विकास की रफ्तार के लिए पंचायती राज संस्थानों को बनाया था, आज उनके सपनों को साकार करने के लिए पिछले 75 साल से देश के वार्ड मेंबर से लेकर और राष्ट्रपति तक देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुशोभित कर रहे हैं। ऐसे में हमारी यात्रा ग्राम स्वराज पहुंची है समस्तीपुर के कल्याणपुर प्रखंड के जिला परिषद कैंडिडेट के रूप में हमारे साथ एक कैंडिडेट हैं। अगर इनकी बात करें तो ये पिछले 15 सालों से सामाजिक जीवन में स्वच्छता अभियान को लेकर लंबे समय से कई मल्टीनेशनल एनजीओ को लेकर काम कर चुके हैं। साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दे रहे हैं। अभी हाल ही में इन्होंने कुछ शैक्षणिक संस्थान भी शुरू किए हैं जो लोगों को शैक्षणिक गुणवत्ता और जीवन में विकास करने के उद्देश्य से अपनी सामाजिक दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। सबसे पहले आपका कार्यक्रम में स्वागत है। जी, मेरा नाम रामसूरत पासवान है। बेसिकली मैं कल्याणपुर क्षेत्र से जिला परिषद की तैयारी कर रहा था। अब मेरा चुनाव चिन्ह है प्रेशर कुकर छाप। इस बार हम सभी क्षेत्र में जा के, जैसे कि हमारे कल्याणपुर के विधानसभा में कहीं भी हम गए तो टॉयलेट बनाने के ज़्यादा हम स्वास्थ्य पे काम किए हैं, मान सम्मान पे काम किए हैं। फिर पुनः फाइनेंशियली में जिन घरों में पैसे की दिक्कत होता है उनमें हम फाइनेंस करते हैं, जो बिल गेट्स फाउंडेशन से है, जीविका से जुड़े हुए हैं। घर घर जाके टॉयलेट बनाने के लिए लोन के तौर पे पैसा देते हैं, बनवाने का कार्य किए हैं। फिर सभी दीदी से निवेदन ये भी किए हुए हैं कि मैं आने वाला समय में जिला परिषद के रूप में आप ही सबके बीच आ रहे हैं, इसलिए आप लोग का दुआ चाहिए और सहयोग भी चाहिए। पुनः जो भी एजेंडा हमारे क्षेत्र के लिए होगा, जो मुद्दा होगा, मैं कार्य करने के लिए, जैसे कि हो गया स्वास्थ्य पे, हो गया हेल्थ, शिक्षा पे हो गया, एजुकेशन पे हो गया, सभी कार्य के लिए मैं महत्वपूर्ण रूप से सभी आदमी के सेवा कर पाऊँगा। और पुनः मेरा जो भी कार्य होगा सभी क्षेत्र के भाई एवं बंधुओं के साथ बैठक करके विचार करके फिर पुनः कार्य करूँगा। रामसूरत पासवान जी, मुझे ये बताइए कि राजनीति में क्यों आए? आप एक सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका में लंबे समय से काम कर रहे हैं, समाज के उन वर्गों के लिए काम कर रहे हैं जिनके बारे में सरकार की योजनाएं तो बनती हैं लेकिन वो भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ जाती है। इसीलिए आपको बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और कई मल्टीनेशनल एनजीओ के द्वारा उस प्रोग्राम को चलाना पड़ा। ऐसे में आपको क्या लगा, या वो कौन सी घटना थी, वो कौन सा प्रेरणा था जिससे आपको लगा कि अब हमें राजनीति में आकर जिला परिषद सदस्य के रूप में नामांकन करना चाहिए? सीधे तौर पर पूछें तो ये समझा जाए कि राजनीति में क्यों आए? बेसिकली मैं दिल्ली रह रहा था और अपने गांव में जब आया तो मैं गांव में गया तो एक फीलिंग सी हुई टॉयलेट का, जो मैं खुले में शौच करने बहुत सारे आदमी जा रहा था। तब मैं पूछा क्या प्रॉब्लम है यार कि आप लोग खुले में क्यों शौच करने जा रहे हैं? पैसा नहीं है और कोई साधना नहीं है। हमारे बिहार सरकार देती है पैसा, बट मेरे तक पहुंच नहीं पा रहा था। मैं उसी बीच एक बिल गेट्स फाउंडेशन का था, PSI पॉपुलेशन सर्विस इंटरनेशनल, जो एक बाहरी अमेरिका का संस्था है जो हमारे यहाँ NGO चलता है, उसके बीच आके मैं घर घर टॉयलेट बनाने का कार्य किया। बस वही मैं देखा कि घर टॉयलेट खुले में शौच करने जा रहा है। ये लेके हमारा मेन व्यू था कि कोई बाहर में शौच ना करे, अपने घर घर टॉयलेट बनाए। इसके लिए उनको प्रॉब्लम था कि पैसा नहीं है मेरे पास। तो मैं एक NGO के रूप में आया, मतलब गठबंधन किया। उसके साथ मैं सभी घर में जा के टॉयलेट बनाने के लिए 30-30 हज़ार रुपये के तौर पे दिया और टॉयलेट बनाने का कार्य हुआ, जिससे वो कमी अभी पुनः तक चल रहा है। जो कमी है उसको हम लोग पूरा कर रहे हैं। और अगर मैं जिला परिषद के रूप में आता हूँ तो बहुत सारे एजेंडा जो हमारे गांव में बहुत से प्रॉब्लम है, कभी भी वो व्यक्ति जिसे इंदिरा आवास की बात करे या मनरेगा की बात करे, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है। जो पुनः हमारे क्षेत्र में जो लॉकडाउन लगा है, बाहरी से जो मजदूर लोग आए हैं उसकी आर्थिक स्थितियाँ ख़राब है। इसीलिए हम लोग सोच रहे हैं कि इस रूप में आए, जो हम बड़ा सा योजना, जो भी हमारे योजना होगा जिला परिषद क्षेत्र का, वो लाके हम अपने गांव ग्रामीण के जो मजदूर हैं वो कार्य करेंगे भाई हमारे। जी, नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी परियोजना 7 निश्चय, जिसमें हर घर में जल नल, गली नली जैसी योजनाएं थी। जिला परिषद सदस्य के रूप में जिला परिषद का
सदस्य में से ही जिला परिषद अध्यक्ष होते हैं, जो जिला योजना समिति के अध्यक्ष होते हैं। जिला में जिला की सभी योजनाओं का क्रियान्वयन जिला परिषद अध्यक्ष के रूप में होता है और वो अध्यक्ष का चुनाव इसी सदस्य के रूप में होता है जिसके लिए आपने नामांकन किया है। ऐसे में आप अपने जुरिडिक्शन में, अपने क्षेत्राधिकार में कैसे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सपने 7 निश्चय को आगे बढ़ाएंगे? 7 निश्चय इस बढ़ाएंगे कि हमारे जो योजना के आएंगे, जैसे कि हम मान लेते हैं हमारे चेयरमैन जो बनेंगे, उनसे हमारी मुद्दा होगा, वहाँ पे हम अपना मुद्दा रखेंगे, वहाँ से योजना कार्य जो भी होगा लाने का, हम अपने क्षेत्र में 7 निश्चय का पूरा करने का हम संघर्ष करेंगे। उनके बीच आके हम अपने क्षेत्र के जो भी हमारे भाई बंधु एवं सखा हैं उन सभी को बीच लाने का हमारे कार्य रहेगा। महात्मा गांधी को सच्ची श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से नरेगा और मनरेगा जैसी योजनाएं उन ग्रामीण युवाओं और उन महिलाओं के लिए बनी जो गरीबी से जूझ रहे हैं और गरीबी की वजह से पलायन कर रहे हैं। एक तरह से पलायन को रोकने के लिए इस तरह का स्कीम सरकार ने ग्रामीण स्तर पर रोजगार सृजन के उद्देश्य से किया। आज जो लोग वहां से वापस आए हैं पलायन की वजह से, उनको कैसे नए जॉब कार्ड बनवाए जाएंगे, कैसे उनको रोजगार सृजन के अवसरों में उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी? इसके लिए मैं अभी इस श्रमिक कार्ड बन रहा है जो एक मनरेगा की जैसा ही है, तो वो उसके हिसाब से जो भी रोज़गार होगा हम लोग पुनः बहुत सारी संस्था आ रही है, हम घर जो भी हमारे महिला लोग दीदी हैं, हमारे भैया हैं जो मजदूर तबके के हैं, हम लोग उससे जोड़ने का कार्य करेंगे और रोज़गार देने का कार्य करेंगे। बहुत संस्था भी है, बहुत जो अभी आ रहा है, लॉकडाउन के कारण बहुत संस्था हमारी अभी पुनः रुक गए थे और फिर वो लंच करने आ रहा है हमारे बिहार में। फिर हम उससे जोड़ने का कार्य करेंगे, घर में हर घर से जाके जोड़ के हमारे भाई बंधु को कार्य कराने का हम वादा करते हैं। आधी आबादी महिलाओं की है। बापू कहा करते थे कि महिलाओं को जब तक रोजगार और स्वरोजगार के अवसरों से नहीं जोड़ा जाएगा तब तक देश का विकास नहीं हो सकता। ऐसे में ग्रामीण महिलाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के लिए लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, गृह उद्योग को कैसे बढ़ावा देंगे, कैसे उनको बैंकों से ऋण शिविर लगाकर लोन दिलाएंगे? जैसे कि अभी हमारे मुख्यमंत्री योजना का एक सुने होंगे कि उद्योग लगाने की योजना चल रहा है, तो हम लोग बहुत सारे हैं। जैसे कि हम खुद में हमारे यहाँ एक आयुषी दाल मिल का मैंने अप्लाई किया हुआ है, उसमें हम जान रहे हैं कि हमारे अगर उद्योग लग जा रहा है तो मेरे ख्याल से हमारे यहाँ 5,000 मजदूर को हम रोज़गार दे सकते हैं। इसीलिए हम और भी लोगों को, जो लोग करना चाहते हैं आप ही की तरह और छोटे छोटे लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, उन लोगों को कैसे जोड़ेंगे? हम सभी जितने भी हमारे मित्रगण हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं उनको हम बताते हैं कि आप ये उद्योग लगाइए, हमारे मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी का है, उस उद्योग के माध्यम से आप उद्योग में अप्लाई कीजिए और वो उद्योग लगाइए। जैसे कि हमारे बिस्किट बेकरी फैक्ट्री हो जाती है, दाल मिल, राइस मिल, बहुत सारा है, जो भी अन्य बहुत सारे उद्योग हैं जो हम उनको सजेशन देते हैं कि आप लोग उद्योग लगाइए। हमारे जो भी मजदूर भाई हैं वो आपके यहाँ कार्य करेंगे, बाहर नहीं जा सके। हमारे बिहार में भी बहुत सारी योजनाएं हैं, उसमें उद्योग लग सकता है, उसमें कार्य करेंगे। आज के युवा नशा, पलायन और बेरोजगारी के शिकार हैं। ऐसे में उन युवाओं को कैसे मुख्य धारा से जोड़ा जाएगा, कैसे उनके लिए लघु उद्योग और कुटीर उद्योग को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे कि उनको रोजगार मिल पाए और जब उन्हें काम मिलने लगेगा तो फिर वो नशा से भी दूर हो जाएंगे। इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी उनकी आर्थिक स्थिति खराब है, इसके लिए वो माइंड में डिप्रेशन आके अपना नशा प्लानिंग जो भी कर रहा है, हम लोग तो नहीं जान रहे कैसे वो कर रहे हैं, लेकिन बहुत टेंशनाइज होता है, बेरोज़गारी लेके बैठा रहता है घर पे, तो इसके लिए घर में लड़ाई झगड़ा हो जाता है, आपस में समझौता कि फैमिली कैसे मेंटेन करना है, बच्चे की पढ़ाई है, बच्चे की दवाई है, फैमिली मेंटेन करने के लिए, इसी के लिए कि वो डिप्रेशन में रहता है। हमारे भाई जो भी हैं उनको कैसे रोजगार के अवसरों से, स्वरोजगार के अवसरों से मैं उनको मनरेगा से जोड़ना चाहूँगा, उद्योग के माध्यम से जोड़ना चाहूँगा। और उद्योग हम लोग काफ़ी सजेशन दिए हैं, जो भी जैसे कि हमारे हम लोग लोन जैसे दे रहे हैं, तो बड़े बड़े बैंकों से मैं लोन दिला के उन भाइयों को उद्योग लगाने का कार्य भी करवाएंगे, बिजनेस के लिए करेंगे। मुद्रा योजना के तहत? हाँ, मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना भी है, उसके तहत। भ्रष्टाचार उन्मूलन के दिशा में कैसे काम करेंगे? सरकारी कार्यक्रमों में जो दलाली, मिडिलमैन के द्वारा लूट होता है, उसको आप कैसे अपने जुरिडिक्शन में दूर करेंगे? मैं इस पे ये कहना चाहूँगा कि खुद में अगर दलाली जो व्यक्ति कर रहे हैं
खुद में अगर टैलेंटेड हो जाए, वो किसी से न डायरेक्ट ये रखे कि मैं खुद से जाके अगर कार्य कर लूँ तो सफलपूर्वक होता है। बीच का बिचौलिया को जिन्हें लाते हैं उसे भ्रष्टाचार होता है। बीच का बिचौलिया नहीं, जो भी हो सीख मिलेगा खुद में जाके, या वीडियो साहब हो या डीएम साहब हो या एसडीओ साहब हो, जो भी हो उनसे जाके खुद से बातचीत करेंगे। और जन चेतना के लिए होर्डिंग पोस्टर वगैरह कुछ लोग लगाते हैं भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए, ये रहा मुखिया जी का नंबर, ये रहा ऐसा कुछ। देखिए, ये चीज़ कहावत है कि लगाते हैं बट उसको यूज़ नहीं कर पाते हैं। जैसे कि कोई भी भ्रष्टाचार आपके से डोनेशन मांग रहा है, खुद में जाके उनसे आप बातचीत कीजिए, सर मेरे साथ ये है, डोनेशन की कोई बात ऐसा है तो बहुत सारे नंबर है, उस पर जाके आप कंप्लेन कर सकते हैं। सबके ऊपर एक बंधा हुआ है जो कि अगर कोई डोनेशन मांग रहा है तो उसको डायरेक्ट, हमारे बहुत सारे पटना की नंबर है, हमारे यहाँ ज़िला में है बहुत सारे कॉन्टैक्ट नंबर है जिसमें आप जाके उनसे कंप्लेन कर सकते हैं, जिससे भ्रष्टाचार खत्म होगा, जिससे भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएगा। आपके आने के बाद वो कौन से सपने हैं जो आपसे पहले किसी जनप्रतिनिधि ने नहीं किया और वो आपको लगता है कि जनता के लिए वो बहुत ही ज़रूरी काम है? वो 5 काम कौन कौन से हैं जो आप अपने जिला परिषद क्षेत्र में प्राथमिकता के आधार पर कराएंगे? पहला नंबर तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि बाहर से जो भी हमारे मजदूर आए उसके लिए मैं एक, जो भी हमारे कार्य चल रहा है जैसे कि टॉयलेट का अभी हम जो कार्य कर रहे हैं, तो उस टॉयलेट में जो भी है उनको हम कार्य दे रहे हैं। उनके अलावा भी आज अगर हम जिला परिषद बन जाते हैं तो आज तक आप सुने नहीं होंगे कि महिला दीदी भी रोड निर्माण करा सकती है। जैसे कि उद्योग लगाएगी, उसमें वो काम कर सकती हैं। जैसे कहीं पे भी पुल पुलियल का निर्माण होगा, उसमें हमारी महिला दीदी उसमें खड़े होके कार्य कराएगी, उनके माध्यम से हम कार्य कराएंगे। जिसमें उद्योग लगाने के अलावा भी हम, जैसे कि फल का होता है खेती, फ्रूट्स का भी खेती होता है, उसका भी योजना जो हमारे फाइनेंशियली सेक्टर से भी अब उन लोगों का फाइनेंस का मदद होगा। जैसे कि हम अभी सुने होंगे कि छठियारी पोखर पे एक अभी स्कूल का निर्माण हमने एनओसी कराया है। उसके अलावा भी जल जमाव पे जहाँ पे पानी लग रहा है उसका योजना, उसको जैसे कि खेती बाड़ी अभी दिक्कत है हमारे किसान भाइयों को, तो जल जमाव जो पानी है उसको निष्कासित करने के लिए कार्य कर रहे हैं। और नया में जो भी मुद्दा आएगा हम लोग उनके बीच नया फंड जो भी लाएंगे उनके बीच लाके कार्य देने का मेरा। युवाओं के लिए खेल का मैदान है आपके? हमारे युवाओं के लिए खेल के मैदान के लिए हम लोग पुनः अगर जीत जाते हैं तो बड़ा सा एक खेल का मैदान बनाएंगे जिसमें हमारे युवा भाई, हमारे बच्चे लोग प्ले के लिए, मॉर्निंग वॉक के लिए वहाँ पे जाएंगे। ये थे गांधी के सपनों को साकार करने वाले वो युवा जो बापू को अपना आदर्श मानते हुए समथिंग बैक टू सोसाइटी के लिए राजनीति में आए। वीडियो टीम के साथ समस्तीपुर।